हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को डिटरमिनेंट्स के लेक्चर 2 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग प्रॉपर्टी 6 की बातें करेंगे। चूँकि मैं प्रॉपर्टी 5 की बात क्या करूं तो उसको मैंने लेक्चर 1 में कहा था। फाइनली हम लोग ये बात कहें कि लेक्चर 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक प्रॉपर्टी को स्टडी किया था। अब जो है कि 5 के बाद आगे का जो प्रॉपर्टीज हैं आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो 6 प्रॉपर्टी क्या कहता है वो हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टी 6 है ना, देखिए प्रॉपर्टी 6 क्या है। प्रॉपर्टी 6 क्या है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। पहले हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू चलेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है ना, चलिए। लेट हमने कोई एक मान लिया डेल्टा 2/2 ही लेते हैं समझने के लिए, 3152। हाँ ठीक है, जरा गौर करेंगे। आप इसको एक्सपेंड कीजिए तो नाउ हम लोग का जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या मिलेगा जरा बताएंगे। ए होगा हमारा 2 × 2, बीच में माइनस लगता है तो माइनस क्या मिलेगा 5 × 1। तो डेल्टा का जो वैल्यू है वो मेरा क्या मिलेगा, डेल्टा इक्वल टू 4 - 5। हाँ, अब क्या करेंगे, डेल्टा का जो वैल्यू फाइनली मिला वो क्या मिला बाबू, -1 मिला, -1 मिला। अब चलिए मैं प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ। क्या कहता हूँ, कहता है कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। नाउ हम लोग क्या करेंगे, नाउ चलिए हम लोग रो 1 रो 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ रो 2 एलिमेंट्स ऑफ रो 2 आर multiplied by 5, multiplied by 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या मिलेगा, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा। इसका देखो, ये जो मैंने बात लिखा है लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज का जो वैल्यू है इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे। देखिए क्या है कि हम लोग ने R2 के सारे एलिमेंट का, R2 को कौन है 5 और 2 है, तो उसके सारे एलिमेंट्स में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ ऑपरेट करने डेल्टा डेस्ट मिलेगा। तो क्या मिलेगा जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। इसको तो कुछ नहीं किया गया है, इसका मतलब R2 में चेंज किया जा रहा है। कैसा, 5 × R2। जो मैंने बात लिखा है लैंग्वेज में उसको मैं नोटेशन पे लिखा है, मैथमेटिकल नोटेशन पे। इसका मतलब हो गया R2 में चेंज। कैसा चेंज, R2 के एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तब देखिए डेल्टा डेस्ट मेरा क्या मिलेगा जरा ध्यान देंगे। देन डेल्टा डेस्ट इक्वल टू क्या मिला, देखिए R1 को तो कुछ नहीं हुआ है, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। 2 और 1, R2 के एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 × 5, देखिए ये 5 है, फिर 5 × क्या मिलेगा 2 मिलेगा। हाँ, अब इसको सॉल्व करें तो डेल्टा डैश्ड इक्वल टू मेरा क्या मिलेगा, 2, 25, 1, 10। तो देखेंगे डेल्टा डैश्ड इक्वल टू क्या मिले, 10 दूनी 20 -25। तो डेल्टा डैश्ड हमारा क्या मिल गया बहादुर, -5 मिला। अब इसका जो है वैल्यू जो है आप डेल्टा से इक्वेशन 1 से एस्टेब्लिश कीजिए। इसका वैल्यू कितना, -1। तो इसको -1 के फॉर्म पे लिखना है, तो -1 के फॉर्म में लिखें, क्या लिखें, डेल्टा डैश्ड इक्वल टू -1 × 5। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, मुझे क्या मिलेगा। देयरफॉर डेल्टा डैश्ड का वैल्यू जो मिला वो कितना है बताइए, 5 × -1 कह सकते हैं। और ये -1 किसका वैल्यू है, इक्वेशन 1 से डेल्टा का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए डेल्टा डैश्ड इक्वल टू क्या मिला, 5 × डेल्टा। हाँ, अब जरा गौर करेंगे बहादुर, ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि किसी, हमने यहाँ क्या किया था, एक रो को
एक रो के एलिमेंट से 5 को मल्टीप्लाई किया था, तो इस डिटरमिनेंट में क्या अंतर आया? तो कहा कि अच्छा तुम मेरे एक रो को मल्टीप्लाई करोगे तो हम पूरा डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो उतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यू कितना आया था -1, देखिए 5 से मल्टीप्लाई हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इसमें मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यदि मान लीजिए कि ये प्रॉपर्टी कहाँ काम कर रही है, ये डेल्टा का वैल्यू दिया गया है -1, 3/3 भी हो सकता है, तो देखिए यहाँ 5 से, देखिए 5 से मल्टीप्लाई है। यदि ऐसा होता तो इसका हेल्प लेते हैं, कितना है तुम्हारा -1 और यहाँ कितना मल्टीप्लाई किए हैं 5 से, तो हम लोग क्या लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ कहते हैं कि इसका वैल्यू भी कितना आएगा -5 आएगा 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ये ऑपरेशन है, ठीक है, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम is multiplied by a number k या m लिखिए m, then value of determinant is also multiplied by that number, हाँ, और ये दैट नंबर का मतलब क्या है, इस m से है, ठीक है ना, उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो दैट इज हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, वो तो एग्जाम्पल था, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल था, है ना। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कह सकते हैं दैट इज डेल्टा इक्वल टू, मान लें कि A11, A12, A13, A21, A22, A23 और मान लीजिए कि यहाँ पर m से मल्टीप्लाई है m, A31, m सारा एलिमेंट A32 और M33, A33 इस प्रकार से दिया गया है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ जो R3 का एलिमेंट है वो कितना है, m से एक काम करते हैं, पर डेल्टा ले लेते हैं हम लोग, डेल्टा हम लेंगे तो क्या मिलेगा, A31, A32, A33 ये मिला। नाउ हम लोग अप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा, R2 में हम लोग क्या कर दिए, MR2 कर दिए, देखिए मल्टीप्लाई किए, है ना। तो मेरा क्या मिलेगा देखेंगे, डेल्टा इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, तो डेल्टा डेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, A11, A11, A12, A13, देखिए M से M, A21, M, A22, M, A23, उसके बाद यहाँ क्या होगा, A31, A32 और A33 देखेंगे। आप यहाँ पर जो है डेल्टा का वैल्यू जो है ये इसमें चेंज हुआ है, एक नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है, तब इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका जितना वैल्यू होगा उसका तिगुना, तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर डेल्टा का वैल्यू जो होगा, डेल्टा डेस्ट का वैल्यू होगा, किसके साथ रिलेशन रखेगा, डेल्टा के साथ रखेगा। लेकिन कैसा रिलेशन रखेगा, देखिए R2 का एलिमेंट को हमने क्या किया है कि M2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर हम लोग M से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका जो टोटल वैल्यू था डेल्टा का उसमें से
टोटल वैल्यू था डेल्टा का उसमें से हम लोग m मल्टीप्लाई हो गया। जैसे कि डेल्टा का टोटल वैल्यू -1 था, हमने 5 इसको मल्टीप्लाई करके ऑपरेट किया था तो इसका टोटल वैल्यू में क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई हो गया। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी है, आप इसका ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी 6 का स्क्रीनशॉट ले लें, प्रॉपर्टी 7 हम लोग देखते हैं, है ना। तो प्रॉपर्टी 7 देखने से पहले थोड़ा सा हम रिमार्क वाली बात करते हैं। रिमार्क क्या है जरा गौर करेंगे, देखेंगे। मान लेते हैं कि रिमार्क को, इस बात को ध्यान देंगे, हाँ देखिए रिमार्क क्या है जरा गौर करेंगे। मान लेते हैं कि लेट मैंने कोई एक डेल्टा लिया है, ये मेरा A11, A12, A13, A21 एलिमेंट लिख रहा हूँ मैं, 22 एंड A23 मैंने लिखा है, A31, A32 और A33 मैंने लिखा है, ठीक ना। तो जरा गौर करेंगे, मान लें कि पहला ये रिमार्क है, ठीक ना। तो मान लें नाउ हम लोग कुछ अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग मैं अप्लाई कर रहा हूँ क्या, देखिए ऑपरेशन अप्लाई में कर रहा हूँ, ऑपरेशन लगा रहा हूँ। R1 को हम मल्टीप्लाई किए MR1 से, हाँ। R2 को मैंने अप्लाई किया NR2 से एंड R3 को मैंने अप्लाई किया MNPR3 से, ठीक है, हाँ। तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो ऑपरेशन करने के बाद देयरफॉर जो डेल्टा डेस्ट होगा बहादुर वो क्या होगा। तो देखिए डेल्टा डेस्ट मेरा क्या होगा, सारा एलिमेंट में क्या m मल्टीप्लाई होगा तो मेरा क्या मिलेगा, देखिए m A11 फिर m A12 m A13 फिर दूसरा में क्या मल्टीप्लाई है n, तो n A21 n A22 n A23 फिर क्या है p है, p R3 के एलिमेंट A31 p A32 फिर p A33, ये मुझे मिला। अब ये मिलने के बाद सोचिए देयरफॉर डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा डेस्ट का वैल्यू डेल्टा के साथ क्या होगा, डेल्टा का जो वैल्यू होगा तो होगा ही होगा। R1 के साथ क्या मल्टीप्लाई था m, तो m मल्टीप्लाई हो गया। R2 के साथ क्या मल्टीप्लाई था n, तो n मल्टीप्लाई हो गया। और R3 के साथ क्या मल्टीप्लाई था Q, P, तो P मल्टीप्लाई हो गया और डेल्टा का जो वैल्यू होगा। इसका मतलब है हम लोग एक साथ तीनों में मल्टीप्लाई कर दें कोई नंबर को तो हमारा तीनों का तीनों नंबर क्या हो जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सोचिए कि हम इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं किससे, MR1 से, इसको भी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं MR2 से, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं MR3 से, हाँ। तो सोचिए कि इसका मतलब क्या है, m भी m है, n भी n है, p भी, तो हमारा क्या मिलेगा, डेल्टा डेस्ट जो वैल्यू होगा वो m इंटू m का पावर इंटू ये हो जाएगा। तो डायरेक्टली में डेल्टा डेस्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, MQ और डेल्टा हो जाएगा। इसका मतलब कि यदि हम लोग एक ही नंबर से तीनों रो या तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर 3 बार मल्टीप्लाई होगा, ये कॉलम 1 के लिए, ये कॉलम 2 के लिए, ये कॉलम 3 के लिए। पास माना, चाहे वो नंबर अलग अलग हो चाहे वो सेम हो, जितना रो या जितना कॉलम में मल्टीप्लाई किया गया है उसके वैल्यू के साथ उतने बार मल्टीप्लाई होगा, उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। इज इट क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग प्रॉपर्टी 7 को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी जो 7 है वो प्रॉपर्टी 6 से ही रिलेट रखता है। वो क्या है वो ध्यान देंगे, देखेंगे। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो is multiplied by a non-zero, a number m
and all the elements of any one column is multiplied by a number n, then value determinant is also multiplied by m and n, m into n, है ना। दैट इज क्या है, ये जो तथ्य दिया गया है, ये स्टेटमेंट दिया गया है, उसके थ्रू आउट हम लोगों ने क्या समझा। मान लीजिए लेट हमने एक डेल्टा लिया है, डेल्टा में रहा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, हमने ऐसा लिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँगा। नाउ हम लोग ये इक्वेशन 1 कहते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग करते हैं क्या, R1 में हमने m R1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जरूरी नहीं है, मान लीजिए R2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया। एंड दूसरा अप्लाई करते हैं C3 के साथ, मैंने अप्लाई कर दिया n C3। हाँ, तो ज़रा गौर करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा। तो देखेंगे डेल्टा डेस्ट, देयरफॉर डेल्टा डेस्ट इक्वल टू क्या मिलेगा, ज़रा गौर करेंगे। R1 में कुछ चेंज नहीं है, लिखा जाए A11, A12, A13। R2 में चेंज है, सारे एलिमेंट को m से मल्टीप्लाई के m, A21, m, A22, m, A23। फिर मेरा क्या है, R3 में कोई चेंज नहीं है, A31, A32, A33, यही ना। अब जरा गौर करेंगे, कॉलम 3 में भी एक नंबर मल्टीप्लाई किया गया n, तो n मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई, ठीक ना। तब हम लोग क्या मिलेगा, देयरफॉर कह सकते हैं, देखेंगे देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट क्या कहता है, जरा ध्यान देंगे। डेल्टा डेस्ट का जो वैल्यू होगा वो डेल्टा से तो होगा, लेकिन आपने रो 1 2 में कितना मल्टीप्लाई किया है m, तो m से मल्टीप्लाई होगा। कॉलम 3 में कितना मल्टीप्लाई किया है n, तो n से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब डेल्टा डेस्ट का वैल्यू जो होगा डेल्टा के m इंटू n टाइम से मल्टीप्लाई होगा। ये तो पीछे ही था, पीछे जो हमने लिखा था वही सारा बातें को लिखा गया यहाँ पर, उसी केवल स्टैंडर्ड के वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रो की बातें हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ कॉलम की बातें हो रही थी, और यहाँ पर रो और कॉलम की बातें एक साथ की गई है। चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि ये बात सत्य है कि असत्य है। मान लेते हैं लेट डेल्टा इक्वल टू, मैं 2/2 ही मानता हूँ, 2159। हाँ, अब देखते हैं तो हमारा क्या मिलेगा। तो हम लोग इसमें इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं, तो डेल्टा का वैल्यू मिलेगा 2 × 9 - 1 × 5। तो डेल्टा का जो वैल्यू मिला वो कितना मिला, 18 - 5। तो डेल्टा डेस्ट का जो वैल्यू मिला वो 13 मिलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, नाउ अप्लाइंग करता हूँ, नाउ अप्लाइंग मैं क्या अप्लाई करूँगा, R1 में मैं 2R1 कर दिया, एंड C2 में मैं क्या कर दिया, 3 कर दिया। देखिए आप प्लस माइनस भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही आएगा। तब देखेंगे देयरफॉर
अप्लाई करेंगे डेल्टा डेस्ट क्या होगा, R1 में क्या होगा, सारा एलिमेंट, इसका मतलब R1 के सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो R1 क्या होगा 2 × 2 फिर 2 × 1, ठीक है। C2 के सारे एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो C2 यहाँ ज्यों का त्यों है। अब क्या है, C2 के सारे एलिमेंट को कितना से मल्टीप्लाई करना है, कितना से, -3 से, तो ये -3 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और -3 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखेंगे इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा। इसको सॉल्व करने के बाद 13 है और 13 और 3 दूनी 6, 13 × 6 = 78 आएगा, -78 आएगा। आप इस बात को देख सकते हैं। देयरफॉर क्या मिलेगा, डेल्टा डेस्ट इक्वल टू 2 × 2 = 4 देखिए 3 दूनी 6 -6 और देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा 5 और 9 × 27 मिलेगा। अब देखिए क्या मिलेगा, ध्यान देंगे, डेल्टा डेस्ट इक्वल टू 27 चौके कितना हो गया 108 -108 -+ 5 6 क्या मिल गया 30 मिल गया। अब देखेंगे इक्वल टू क्या मिला, 108 में 3 8 गया और यहाँ क्या मिलेगा 10 में 3 गया तो 7 गया माइनस। अब इसके देखिए इक्वेशन 1 से हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे रिलेशन, तो इसके लिख सकते हैं डेल्टा डेस्ट इक्वल टू माइनस कितना 6 × 13, ये बताइए 13 का कहाँ है वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो देखिए डेल्टा डेस्ट -6 × डेल्टा मिलेगा। आप डेल्टा डेस्ट को लिख सकते हैं, देखिए -3 × 2 इसी नंबर से ना मल्टीप्लाई किया गया था। तो इस प्रकार से मैं इतना ना करके डायरेक्टली यदि ये चीज़ मुझे पता चल जाता तो मैं इसका वैल्यू कितना लिखता, -78 लिखता, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी 7 भी कंप्लीट हुआ। वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए प्रॉपर्टी 8 क्या कहता है, ध्यान देंगे, है ना। इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम्स एनी वन रो और कॉलम्स, ये तो ऑपरेशन वो रो पे दिखे या वो कॉलम पे दिखे, हम लोग जनरली हम लोग रो पे ही लेके चल रहे हैं, लेकिन सारे की सारी बातें कॉलम पर भी होगा। कैन बी expressed in some or in form of sum या difference of two terms, then we also expressed the determinant then also expressed the determinants in also express the determinants as sum or difference of two determinants। हाँ, इसका मतलब यदि दो टर्म जो है, कोई रो या कॉलम का कोई सारा एलिमेंट दो टर्म के रूप में है तो उसे दो अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में लिखा जा सकता है। दैट इज क्या कहता है, आप ध्यान देंगे। मान लें कि हमारा दिया गया है, लेट डेल्टा इक्वल टू दिया गया है a + a1 + a2 b1 + b2 c1 + c2। ये प्लस या माइनस कुछ भी रूप में हो सकता है, ठीक है। और ये एलिमेंट जो दिया गया है, मान लीजिए कि a21 दिया गया है, a22 दिया गया है, a23 दिया गया है, a31 दिया गया है, a32 दिया गया है और ये 33 दिया गया है ना। अगर ध्यान देंगे, यहाँ जो एलिमेंट आपको दिख रहा है
वो दो टर्म है, देखिए एक टर्म ये वाला है, दूसरा टर्म ये वाला है, एक 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 टर्म ये वाला है। इसका मतलब है आप पहला टर्म लेकर एक डिटर्मिनेंट्स बनाइए, पहला टर्म लेकर एक डिटर्मिनेंट्स बनाइए और दूसरा टर्म लेकर दूसरा डिटर्मिनेंट बनाइए, तो क्या होगा जरा ध्यान देंगे। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग बाई प्रॉपर्टी का यूज करके लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू देखेंगे A1 A21 A31 B1 पहला टर्म मैंने लिया, A22 और A32। अब ये लास्ट में लेंगे C1 और A23 A33। देखिए प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो प्लस माइनस हम लिखेंगे। देखिए अब दूसरा एलिमेंट लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए A22 A2 B2 और ये C2, बाकी सारा का सारा एलिमेंट सेम रहेगा जो है A21 A31 A22 A32 और यहाँ पर क्या मिलेगा A23 और A33। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखिए यहाँ पर टर्म सम थे, मैंने दो अलग अलग डिटर्मिनेंट लिख दिया। आप इसको ऐड करके डिटर्मिनेंट निकालोगे 100 और अलग अलग करके डिटर्मिनेंट निकालोगे 100, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।